जैसे दो ट्रायंगल रहते हैं, अगर हम इनके साइड्स का क्या करेंगे, रेशियो, पहली साइड का पहली साइड के साथ, दूसरी का दूसरे के साथ, तीसरी का रेशियो करने के बाद अगर उनकी वैल्यूज कैसे आती है, सेम, तो हम उन रेशियो को क्या लिखते हैं, इक्वल लिखते हैं, ऐसा इक्वल। अगर तीनों साइड्स के रेशियो इक्वल है, इसको बोलते हैं साइड्स प्रोपोर्शनल। कैसी है, तो होता है ट्रायंगल 1 सिमिलर ट्रायंगल 2 बाय SSS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। यानी हमने दो ट्रायंगल्स को क्या बताया, सिमिलर। कौन सी टेस्ट से बताया, SSS। कैसे बताते हैं, उनके साइड्स के रेशियो हमें सेम बताना है, तो पहले उनके रेशियो की वैल्यू निकालते हैं, वो सेम आ गई तो सेम लिख दें, लेकिन अगर दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो तब साइड्स के रेशियो नहीं बनाते, पहली साइड इक्वल बताते हैं पहली साइड से, दूसरी से, और तीसरी ऐसा इक्वल बताते हैं। तो फिर लिखते हैं क्या, ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 2, ये सिमिलर का सिंबल है, वही कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे क्या, बाय SSS टेस्ट, फिर से वही, लेकिन ये SSS टेस्ट कॉन्ग्रुएंसी की है, ये SSS टेस्ट की है सिमिलर। तो क्या फर्क है दोनों में दिखाने में, इसमें रेशियो सेम बताने पड़ते हैं और इसमें साइड सेम बताने पड़ते हैं। यहाँ पे साइड सेम बतानी, वहाँ पे रेशियो सेम बताना, ये फर्क है। अगर हमने साइड सेम बता दी तो क्या हो गया, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल, हाँ, साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। कौन सी टेस्ट, SSS, क्योंकि कितनी साइड बताई आपने, साइड, तीन साइड बताई ना, यही कल के थ्योरम में था, आपने दो ट्रायंगल इक्वल बताया था ना, कॉन्ग्रुएंट, कौन सी टेस्ट से, SSS। तो ये आपको नोट करना है, लगे तो थोड़ी देर बाद नोट करो, पहले ये थ्योरम लिख लो, लगे तो थ्योरम लिखाऊंगा तो आपने क्या लिखा है, अब कौन सा थ्योरम पढ़ रहे हैं, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। बताओ उस थ्योरम में क्या कहा है, देखो, टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। बताओ, टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट लिया मैंने, और क्या ड्रॉ की, टेंजेंट सेगमेंट्स, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा ना फिर, और सर्कल भी लेना पड़ेगा, सर्कल का सेंटर भी लो, कुछ भी लो, उनके जैसा लेना ऐसा कुछ नहीं है, वो ले लो। तो बोलो क्या लेंगे, PA एंड, हाँ, PBR क्या है, दोनों टेंजेंट्स टू द सर्कल, और O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो वो टेंजेंट सेगमेंट है और वो इज द सेंटर है, फिर क्या बोला है, थ्योरम फिर से पढ़ो, टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट है ना P, वहां से क्या निकाले, टेंजेंट सेगमेंट, ठीक है। फिर वो सर्कल को, तो वो क्या पढ़ने की जरूरत नहीं है, हाँ, R कॉन्ग्रुएंट, यानी वो कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, यानी ये जो टेंजेंट सेगमेंट एक्सटर्नल पॉइंट से निकालते हो कैसे रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। कौन से कॉन्ग्रुएंट, PA इक्वल टू PB, यानी ये जो टेंजेंट सेगमेंट है PA और PB, ये दोनों कैसे इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। ये आप लोग कॉन्ग्रुएंट, अगर एग्जैक्ट कॉन्ग्रुएंट वर्ड लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ता है, सेगमेंट PA कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट PB। कॉन्ग्रुएंट वर्ड लिखते, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल देते समय यहाँ पे जनरली साइड या सेगमेंट ऐसा वर्ड लिखना पड़ता है, और अगर वो वर्ड नहीं लिखना है तो इक्वल टू, ये कई बात है, लेकिन यहाँ पे आपको सेगमेंट और साइड ऐसे वर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इक्वल टू में बस इतना लिखा तो भी चलता है। और अगर कॉन्ग्रुएंट का सिंबल देना है तो ये लिखना पड़ेगा, सेगमेंट साइड ऐसा, ठीक है। टू प्रूव करना है इसको कि सेगमेंट P और सेगमेंट P भी कॉन्ग्रुएंट है, नहीं, दोनों को इक्वल है ऐसा बताना है, दोनों को इक्वल है बताना है। अब बताओ, एक्सटर्नल पॉइंट है P,
है। और पी पॉइंट से क्या निकली टेंजेंट्स, हमने दो टेंजेंट निकाली, दोनों इक्वल है बोलते, ये प्रूव करके बताओ। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन, हम दो रेडियस निकालेंगे, कौन सी ओ ए और ओ बी। लगे तो डॉट डॉट कंस्ट्रक्शन को आप डॉट से भी इंडिकेट कर सकते हो। बताओ ड्रॉ सेगमेंट ओ ए, तीन तीन सेगमेंट निकालेंगे, ओ ए भी निकालेंगे, ओ बी भी निकालेंगे और क्या एंड ओ। कितने सेगमेंट निकालेंगे, सेगमेंट ओ ए, सेगमेंट ओ बी और सेगमेंट ओ बी, तीन सेगमेंट निकाल लो। हाँ सब निकाल लो। अब अगर आप अच्छी तरह से देखो तो ये जो एंगल है, ये जो दो ट्रायंगल बने ना अभी, तो आपका टारगेट क्या है, पी ए और पी बी को इक्वल बताना, पी ए और पी बी को इक्वल बताना। ये तो इक्वल कब हो सकते हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए, दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए तो समझ जाओ कि सब कुछ इक्वल हो गया। फिर ट्रायंगल अगर इक्वल है तो सभी साइड भी इक्वल हो जाएंगी ना, यानी पी और पी बी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो आपको पहले दो ट्रायंगल को इक्वल बताना। सर ट्रायंगल को इक्वल कैसे बताएं, इक्वल यानी कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे बताएं। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेस्ट है, ये टेस्ट स्पेशली अप्लाई होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। कौन से ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में स्पेशली अप्लाई करते हैं ये, ठीक है। इन्होंने कौन सी अप्लाई की, वही वाली की। देखो सर वो टेस्ट है, आपको बता दो यहाँ पे पहले, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट इन राइट एंगल्ड क्या ट्रायंगल्स, यानी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप हाइपोटेनियस साइड टेस्ट लगा सकते हैं। ये पहले ये लिखिए ना, उसके बाद ये लिखना, ये सब होने के बाद, ठीक है। तो देखो इन ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 क्या करना, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। अब बताओ राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, तो बताओ हाइपोटेनियस दोनों में होगा, है ना, और दोनों में साइड भी है। तो हाइपोटेनियस साइड टेस्ट राइट एंगल ट्रायंगल में, तो दोनों ट्रायंगल के नाम एज यूजुअल जैसे लिखते हैं वैसे लिखो। और हाइपोटेनियस पहले ट्रायंगल का और हाइपोटेनियस दूसरे ट्रायंगल का, इनको क्या बताना, इक्वल, यानी हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस से इक्वल बताना। और बताओ साइड पहले ट्रायंगल की और साइड दूसरे ट्रायंगल की, यानी इसका हाइपोटेनियस उसके हाइपोटेनियस के साथ, इसकी साइड उसके साइड के साथ इक्वल बता देना। तो कौन सी टेस्ट होगी, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। तो क्या हो गए, दो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, इक्वल वर्ड यूज करो। हाइपोटेनियस साइड अगर इक्वल है तो ट्रायंगल भी क्या है, इक्वल। इसको लिखते क्या है, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। तो बताओ अब वही हम यूज करने वाले यहाँ पे, लेकिन बताओ ये टेस्ट यूज कब होती है, ये टेस्ट होती है सिर्फ यूज इन राइट एंगल ट्रायंगल में। और एक बात बताओ, हाइपोटेनियस रहता किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में, तो उसी में यूज होगी नहीं। तो राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, ये दोनों अच्छी तरह से देखो है। कौन सा एंगल 90 का, ए और बी। तो पहले शुरू करते समय प्रूफ है ना, तो क्या लिखना पड़ेगा, पहले पी ए एंड क्या पी बी आर द क्या टेंजेंट्स टू द, बोलो ना, पी एंड पी बी आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल एट पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। फिर रीजन गिवन, बोलो अब कौन सा एंगल 90 का है, ए और बी। एंगल पूरा नाम लिखो, ओ ए बी और दूसरा ओ बी ए पी, कितने के 90। रीजन टेंजेंट थ्योरम, कौन सा थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम। अब बताओ ये दोनों 90 क्या हो गए, अब क्या हो गई, ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो बताओ क्या लिखिए, इन राइट एंगल
ट्रायंगल्स कोणते ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी पहले वैसे ही लिखते ना ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 चलो बताओ हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज इक्वल बताओ और साइड साइड्स बताओ कौन सा इसका हाइपोटेन्यूज और इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा है ओपी बताओ इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कौन सा है ओपी 90 के अपोजिट साइड ओपी और इसका ओपी ओपी तो हाइपोटेन्यूज ओपी कांग्रुएंट है हाइपोटेन्यूज ओपी कैसे क्या ओपी ओपी से कैसे इक्वल होगा कौन सी साइड साइड्स इक्वल बताने हो तो साइड्स का क्या पढ़े थे अपन एंगल वाला गोवा पढ़े थे साइड्स वाला क्या पढ़े थे जेम्स तो बताओ हाइपोटेन्यूज से इक्वल और हो गया बताया क्योंकि दोनों कॉमन साइड है ना ओपी चाहिए दोनों अब क्या बताओ साइड अब बताओ इसकी कौन सी साइड से इक्वल है ए पी बी पी इसकी दो साइड बची हुई इसकी दो बताओ कौन सी के साथ इक्वल है ओए ओबी के साथ इक्वल है क्या है साइड ओए कांग्रुएंट है साइड ओबी रीजन क्योंकि दोनों क्या है रेडाई ऑफ द सेम सर्कल अब बताओ ओपी ओपी से इक्वल है क्योंकि कॉमन साइड है वो हाइपोटेन्यूज है और साइड से इक्वल है हो गया ना तो हाइपोटेन्यूज से साइड से दोनों की रीजन अलग है ये कॉमन साइड है और ये रेडियस है तो बताओ ट्रायंगल क्या होगा ठीक है ना हाइपोटेन्यूज से साइड से क्या होगा दो ट्रायंगल कांग्रुएंट बताओ ट्रायंगल का नाम मैं लिखता हूँ पहले का ओएपी तो दूसरे का नाम क्या है हाइपोटेन्यूज साइड कैसे बोलते हैं इसको बताओ ओएपी दूसरे का नाम सोच समझ के ना मतलब कौन सा एंगल गारंटी से पता है पहले आप एंगल की हेल्प लेना कौन सा एंगल ए कितने का है 90 उसका कौन है 90 बी तो कहाँ पे लिखो बीच में ना हाँ बोलो बताओ कौन बचा है और पी ओपी लिखो कि पी ओ लिखो ओपी चेक करें बताओ चेक करो अब साइड चेक करो ओ ए ओ बी हाँ है ना मैच हुआ ठीक है दो ट्रायंगल क्या हो गए कांग्रुएंट ये दो ट्रायंगल कांग्रुएंट क्यों बताया हमने का थ्योरम क्या था अपना थ्योरम है कि एक्सटर्नल पॉइंट से निकली हुई टेंजेंट्स कैसी रहती है इक्वल यानी कौन पी और पी बी इक्वल है ये प्रूव करके बताओ तो बताओ पी और पी बी इक्वल है ये कैसे प्रूव करें तो पी और पी बी इक्वल बताने के लिए हमने क्या इक्वल बताया क्या इक्वल बताया अब ट्रायंगल इक्वल हो गया तो क्या होता है समझ इक्वल हो जाता है ना तो बताओ क्या क्या इक्वल होता है सभी एंगल भी इक्वल सभी साइड भी इक्वल बताओ साइड कौन सी ओए इससे इक्वल होगी ओबी के साथ रीजन सी एस सी टी बताओ और कौन होगी इक्वल ए बी इसके साथ बी बी हाँ बी पी तो देखो बोलो क्या होगा साइड ए बी कांग्रुएंट साइड बी पी बताओ रीजन corresponding sides of congruent triangle और यही आपका प्रूफ है AP और PP यही है ना लास्ट में आप इसको इक्वल भी लिख सकते हो PA इक्वल टू PB देखा चलता है यही आपका प्रूफ था तो क्या था आपका प्रूफ आपको क्या बोला था कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट निकलती इक्वल रहती प्रूव करो तो हमारे सामने क्या टारगेट था इन दोनों को इक्वल बताने क्या हमने क्या किया दोनों ट्रायंगल को इक्वल बताया दो ट्रायंगल इक्वल हो गए ना तो अपने आप को साइड इक्वल हो गई लेकिन टारगेट था कि ये दो ट्रायंगल इक्वल कैसे बताए तो हमने कौन सी इसका सपोर्ट लिया हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट का ठीक है कैसे पहले इन एंगल्स को 90 बताया 90 बताना जरूरी है तभी तो हाइपोटेन्यूज आएगा तो 90 दिया नहीं था ना आपको बताना पड़ेगा पी ए पी बी टेंजेंट्स टू द सर्कल एट पॉइंट ए बी रिस्पेक्टिवली गिवन तो क्या हो गया दोनों एंगल कितने के होंगे 90 के क्या बोलते हैं उसको टेंजेंट थ्योरम यानी हमने इनको भी राइट एंगल ट्रायंगल बता दिया तीन राइट एंगल ट्रायंगल्स बोलो वो सिंपल सी टेस्ट है हाइपोटेन्यूज से इसका हाइपोटेन्यूज ओपी और इसका भी हाइपोटेन्यूज ओपी है क्यों कॉमन साइड इक्वल है वो
और इसकी साइड ओ ए और इसकी साइड ओ बी इक्वल है, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। तो हाइपोटेनस हाइपोटेनस इक्वल और साइड्स इक्वल है ना, तो क्या हो गया, दो ट्रायंगल इक्वल, हाइपोटेनस साइड। नाम पहले का ओ ए पी लिखा, किसका, ओ बी पी। अब बताओ दो ट्रायंगल इक्वल होने से क्या होता है, ट्रायंगल इक्वल है ना, समझ इक्वल भी है, इक्वल है ना दोनों ट्रायंगल, बस नामच अलग है, नाम ही अलग है लेकिन दोनों ट्रायंगल क्या है, इक्वल है, तो सब इक्वल, इसका मतलब उनकी सभी साइड इक्वल, तो ए पी और बी पी क्या हो गई, इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हो गया।